एक बार फिर से बिग बॉस के घर में हो चुकी है विवियन और रजत की लड़ाई। और ये जो लड़ाई है ये सोने को लेकर के हुई है कि एक बार रजत सोया और तुरंत कुकड़ू बच गया। वहाँ पे ईशा, अविनाश और एलिस बैठ के देख रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई अभी जो बंदा हाथ में झंडे उठा के कह रहा था कि मैं हूँ जो सबका ख्याल रखूंगा, मैं नियम उल्लंघन नहीं होने दूंगा, वो बंदा सो गया। बताओ, तुरंत ही नियम उल्लंघन कर दिया। भाई बताओ, 150 और आसान आ गया होता तो अभी अभी सारा जाता। और इतने में ही कुछ देर बाद विवियन अपने आंखों के ऊपर उसने कुछ तो डाला, हैंकी वगैरह, और वो अपनी आंखें बंद किया या खोला मुझे नहीं पता, और इतने में कुकड़ू को बच गया। तो रजत को वही प्रॉब्लम है कि भाई जब मैं सोया था थोड़ी देर के लिए तो तू आ गया था चढ़ने के लिए, तो अभी ये बता कि तू कैसे सो गया। यहाँ सारे जगे हुए हैं तो तू ही तो सोया ना। क्योंकि विवियन का कहना था कि मैं नहीं सोया, और उसके बाद से दोनों में गुत्थम गुत्ती होती है। दोनों बिल्कुल पास जाके, रजत बिल्कुल विवियन के पास जाके बात करता है, और वहाँ पे फिजिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि भाई एक धक्का कोई भी मार सकता था। बिल्कुल ऐसे कान में बोल रहा होता है रजत। वहाँ पे चाहत भी आती है, श्रुतिका भी आती है, और ये दोनों दोनों को दूर करने की कोशिश करती हैं कि भाई दोनों दूर हो के बात करो। चाहत रजत को भी बोलती है कि अगर तुझे बात करनी थी तो तू दूर से भी बात कर सकता था, तो इतना पास आके क्यों बात कर रहा है। और वहाँ चाहत बिल्कुल सही भी थी। श्रुतिका का भी यही कहना था कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करो और बात करो। और विवेन का था कि दूर होके बात कर लेना, पास क्यों चढ़ रहा है। तो नहीं, मैं ऐसे ही बात करूँगा, मैं यहीं से बात करूँगा। तो इस तरीके की कुछ कहा सुनी और गर्मा गर्मी हो रही है। भाई साहब, ये विवियन और रजत का ना ख़त्म नहीं होने वाला है। देखो, विवियन भी कहीं ना कहीं अपना एक जो उसका जो टोन है वो अपने टोन में बात करता है, और रजत का भी अपना एक एटीट्यूड है जो वो विवियन की जरा से भी नहीं लेता है। तो ये कलेश तो हो ही रहे हैं घर के अंदर।